जी, बिल्कुल, आपको बताएँ हुकूमत पंजाब की जानिब से लाहौर में ख़ुसूसी तौर पे जो मवेशी मंडियों इनका आगाज़ कर दिया गया है और पुलिस की जानिब से जो व्यापारी हैं और उसके साथ-साथ जो गाहक हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए फूल प्रूफ इंतज़ामात जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं। हमारे साथ डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि लाहौर पुलिस की जानिब से क्या इंतज़ामात किए जा रहे हैं और क्या नई तजावीज़ दी जा रही हैं ताकि जो लोग वहाँ पे अ, लूटे जाते हैं या उनके साथ फ्रॉड होता है तो वो किस तरह बच सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। फैसल साहब बताइएगा लाहौर पुलिस एक तो सिक्योरिटी के क्या इंतज़ामात कर रही है और नई तजावीज़ क्या दी जा रही है? मंडियों के हवाले से चैलेंज हमेशा आता है। पिछले साल आपने ईद उल अज़हा पे देखा कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी मंडियाँ थीं, 8-9 मंडियाँ थीं हमारी जो सरकारी डेज़िग्नेटेड जगहों के ऊपर मंडियाँ लगी हुई थीं। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़ी वारदात, कोई इस तरह का इंसिडेंट नहीं हुआ। ये चैलेंज हर साल आता है। ये जो 10 दिन है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। आज जिस तरह एक मंडी का आज इनॉग्रेशन हुआ है शाहपुर कांचना वाली, तो ये एक इनक्लोज़्ड जगह में है, बाउंड्री वॉल है, एक एंट्री पॉइंट है। इसको हमने तमाम मंडियों को इस तरह सिक्योर करना है। इसके अंदर आने जाने वाले लोगों की सिक्योरिटी, इसके अंदर बहुत सारी कैश का ट्रांजैक्शंस होती हैं। जो व्यापारी हैं अपने जानवर लेके आ रहे हैं यहाँ पे वो, और वो जब लेके निकलेंगे तो उनके पास कैश होगा। इसी तरह जो खरीदार हैं वो बहुत सारा कैश लेके आते हैं जानवर ख़रीदने के लिए। वहाँ पे पिक पॉकेटिंग ना हो, वहाँ पे उनके साथ नौसरबाजी ना हो। कैश गिरने के बहाने लोग सादा लोग शहरियों से को पैसे कम कर देते हैं, निकाल लेते हैं। इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। जाली करेंसी की शिकायत आ सकती है। तो वो जो तमाम पॉसिबल चैलेंजेस हैं उनकी तैयारी हमने की। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके हमने जहाँ सिक्योरिटी कर रहे हैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमने काउंटर्स वहाँ पे क्रिएट करने का बताया कि इसके अंदर लोगों की अवेयरनेस के लिए ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जाएंगी। साथ साथ हम चाहते हैं कि कैशलेस जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको प्रमोट करें। बैंकिंग ऐप्स हैं बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप कैशलेस ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। अकाउंट टू अकाउंट पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो वो एक ख़तरा कम हो जाता है। तो उसके ऊपर भी हम अवेयरनेस की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि ये अगर कंटिन्यूड एफर्ट्स रहें तो आज से चंद साल में शायद लोग कैश लेके आना की बजाय वो उन प्लेटफॉर्म से, बैंकिंग ऐप से इजीली पैसों का लेन देन कर सकें। बहरहाल क्योंकि इसके अंदर मुल्क के बहुत सारे हिस्सों से लोग आए होते हैं और सबके पास शायद वो एक्सेस नहीं होती, तो इसके लिए फिर भी यहाँ पे कैश का बड़ा जो एक ट्रांजैक्शन है काफ़ी सारी वो होंगी। तो उनको सिक्योर करना है, ना सिर्फ मंडियों के अंदर की सिक्योरिटी, मंडियों के पेरिफेरी की सिक्योरिटी, कोई जानवर चोरी ना हो, कोई दाएँ-बाएँ ना हो, और उसके अलावा जो लोग आ रहे हैं पैसे लेके और जो वापस जा रहे हैं, उनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो। तो उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इन सारी 5-6 मंडियों के लिए वो हमने बना लिया कि यहाँ पे शहरी आएँ, अपनी जो भी ख़रीदारी करनी है करें और उसके बाद खैरियत से घरों को पहुँचें। अच्छा, इसमें घरों के अंदर भी बहुत से जानवरों की वारदातें जो है रूनमा हो जाती हैं कि लोगों के बकरे खोल के ले गए या मवेशी वहाँ से कोई भी अगर खड़ा है तो उसको लेकर चले जाते हैं। नौसरबाज भी होते हैं, चोर भी होते हैं। तो इनकी रोकथाम के लिए भी कोई पेट्रोलिंग प्लान और इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं? बिल्कुल, ये भी एक चैलेंज है। मंडियों की सिक्योरिटी अपनी जगह पे, लेकिन जो जनरल पब्लिक के लिए रेजिडेंशियल इलाकों में जहाँ लोगों ने ख़रीदारी की, लोगों के पास जानवर हैं, घरों में रखे हुए हैं और वो एक फेस्टिविटी है, बच्चे उनको लेके फिर आ रहे हैं, उनके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो उसके लिए पेट्रोलिंग प्लान रिवाइज़ किया। उसके लिए उन इलाकों के अंदर पेट्रोलिंग मुहाफ़िज़ों की, डॉल्फिन की और थाने की मोबाइल की, उनको अलर्ट कर दिया। रूट्स हमने ऐसे पिन पॉइंट किए हैं कि जहाँ से आने और जाने वाली गाड़ियों पे और इस तरह का कोई इंसिडेंट अगर होता है तो उसको हम फौरी तौर पे कवर कर लें। लास्ट ईयर एक इंसिडेंट आपको पता है वायरल हुआ था जिसमें बकरे छीने गए थे। वो बकरे तलाश करके दिए भी गए थे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस साल इस तरह की कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट किसी के साथ भी ना हो। पुलिस की डिप्लॉयमेंट एडिशनल आपको नज़र आएगी। इन मंडियों की सिक्योरिटी पे आपको तमाम ऑफिसर्स नज़र आएंगे। और ये जो 10 दिन हैं ये पुलिस के लिए बड़े चैलेंजिंग है क्योंकि मैचेस भी चल रहे हैं बीच में, लेकिन साथ साथ शहरियों की हिफाजत, इस ईद के हवाले से फिर मार्केट्स की सिक्योरिटी जो एंड में 2-3 दिन में मार्केट्स में बहुत रश होता है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह लाहौर पुलिस उसके लिए पूरी तैयार है। अच्छा, कल के हवाले से बताइएगा, कल 28 जो है मई है, इस हवाले से लाहौर पुलिस की तरफ से क्या सिक्योरिटी इंतज़ामात किए गए? 28 मई को 2 बड़ी चीज़ें हैं। एक तो 28 मई की उसकी याद के लिए वो एक तारीख़ी हैसियत है पाकिस्तान के लिए, यौम तकबीर की। उसके लिए इवेंट्स होंगे, उसके लिए तकारीब भी होंगी और रैलीज़ भी होंगी। वो सारी चीज़ें उनको सिक्योर करना, और साथ साथ उसी दिन, इसी बड़े दिन के ऊपर हमारा पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच भी होने जा रहा है कल। तो ये दोनों चीज़ें आ गई। सुबह से ये तमाम चीज़ें जो तकारीब हैं वो भी, रैलीज़ भी और शाम में मैच भी। तो हमारे लिए लाहौर पुलिस ने दोनों इवेंट्स को कवर करने के लिए अपना प्लान बनाया हुआ है। मैचेस की सिक्योरिटी
आजकल के हालात के मुताबिक हम बांग्लादेश का जो मैच है उसके लिए हमने थोड़ी सी उसमें लेयर्स ऐड कर दी, थोड़ी सी डिप्लॉयमेंट और बढ़ा दी। हर एक पिछले इवेंट से अगले इवेंट में हम कोशिश करते हैं कि सिक्योरिटी में कुछ ना कुछ ऐड ऑन ज़रूर हो, कोई अगर उसमें कोई ऐसा फ्लॉ या कोई चीज़ आइडेंटिफाई होती है उसको इम्प्रूव कर लें। और इस मैच की सेंसिटिविटी PSL पूरी ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा तरीके से वो फाइनल तक हम पहुँचे हुए, कंक्लूड हुआ इवेंट। लाहौर पुलिस के हर जवान की उसके अंदर बड़ी कंट्रीब्यूशन है। साथ साथ ये जो चंद दिन की एक लिमिटेड सीरीज़ है इसको भी हम पूरी तरह सिक्योर करेंगे। कल 2 चैलेंजेस हैं, दोनों में इंशाल्लाह आपको लाहौर पुलिस एक्टिव नज़र आएगी। बहुत शुक्रिया आपका। आपने DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की बात सुनी कि लाहौर पुलिस की जानिब से जहाँ पे तमाम जो मंडियाँ हैं इनको सिक्योर किया जाएगा, वहीं पर जो रिहायशी इलाके हैं, जो शहरी आबादियाँ हैं, वहाँ पे लोगों के मवेशी चोरी ना हो या उनके साथ कोई वारदात ना हो, इसके लिए भी पेट्रोलिंग प्लान तश्कील दिया जाएगा ताकि सिक्योरिटी के इंतज़ामात के साथ साथ शहरी भी पुरअमन तरीके के साथ अपना जो ईद का जो एक फ़रीज़ा है उसको अदा कर सकें और उसके साथ साथ सिक्योर माहौल में ये सारी चीज़ें निपटाई जा सकें। बहुत शुक्रिया।